Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study mathematics class 6 चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंटिन्यू थी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सारा सोल्व कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि प्रॉपरली आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है, और सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ कंटेनर इज़ 50 मीटर लॉन्ग, कंटेनर है 50 मीटर लंबा है, 20 मीटर वाइड, 20 मीटर चौड़ा है एंड 25 मीटर हाई, और ऊंचा कितना है, 25 मीटर ऊंचा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कैपेसिटी को क्या बोलते हैं उर्दू में, कैपेसिटी को बोलते हैं गुंजाइश। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी का फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका आपके पास एक ही फार्मूला लगेगा, वो क्या होगा, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है क्लास 6 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो मैं रीड करवा सकती हूँ। अगेन कंटेनर की लेंथ कितनी है 50 मीटर, विड्थ कितनी है 20 मीटर, 25 मीटर हाइट है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो अगेन हम यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। लेंथ कितनी है आपके पास 50 मीटर, ठीक है, और उसके बाद ब्रेड्थ, वाइड का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 20 मीटर एंड हाइट जो है वो कितनी है 25 मीटर। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी, ठीक है। क्या हमने फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। किसकी कैपेसिटी है बताएं मुझे, कंटेनर की, ठीक है। तो जब आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों का यहाँ पर एक ही मीनिंग है, तो आप करोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास कितनी है 50 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 25 मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी मीटर लिख देना है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर ले। तो जल्दी से अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकालती हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये मेरा सादा सा कैलकुलेटर है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 25। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 25,000। क्या आंसर आ रहा है आपके पास 25,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 25,000 मीटर क्यूब, ठीक है। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, मीटर। मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर, और फिर एक मीटर स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। और ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर और ईच एज, मतलब आपके पास एक क्यूब वाला बॉक्स है, ऐसे वाला, ठीक है। ऐसे वाला क्या है आपके पास, बॉक्स है। आप इसको क्यूब ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे ही बनाते हैं आप भी, क्यूब ऐसे बनाते हैं, मैं तो ऐसे बनाती हूँ। वैसे अभी इतना अच्छा तो नहीं ना बन रहा, लेकिन फिर भी काबिल कबूल है। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब वो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर ऑन द एज। जो इसका ये जो एज आपको नज़र आ रहा है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन द ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। कहने का मकसद ये है क्वेश्चंस का कि ये जो क्यूब है इसके एज कितने हैं, 15 सेंटीमीटर के हैं। तो इस क्यूब में 1 सेंटीमीटर वाले कितने
1 सेंटीमीटर वाले कितने बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, इस क्यूब में ये जो 1 सेंटीमीटर वाले हैं, ये तो मैंने ट्राइंगल बना दिया, 1 सेंटीमीटर वाले कितने बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से मुझे बताएं। पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। क्या हम निकालेंगे? वॉल्यूम। इसका क्यूब का निकालेंगे वॉल्यूम, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वो। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब के कोने की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं, आपको पता है। जो क्यूब की जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों सेम होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है, एल क्यूब। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आपने 15 सेंटीमीटर का क्यूब ले लेना है। ठीक है, क्यूब लेने से मुराद क्या है, आपने 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में, तो आपका क्या आंसर आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3375। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने किसका फाइंड आउट किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो बड़ा वाला है। अब जो हमारे छोटे बॉक्स है ना 1 सेंटीमीटर वाले, हमने उसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम, और वो हमें क्या कह रहे हैं, उसकी जो मेजरमेंट है उसकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो मीन्स आप यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ एज ऑफ स्मॉल क्यूब। ये लार्ज क्यूब है और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्मॉल क्यूब। तो आप यहाँ पे लिखें लेंथ ऑफ एज ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम एल क्यूब से लेंगे, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि इस बड़े बॉक्स में ये जो छोटे बॉक्स हैं वो कितने आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के साथ कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो वॉल क्यूब की जो है लार्ज वॉल्यूम जो है वो क्या आया है क्यूब का, 3000। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड ही कर देती हूँ, 3375 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो तो आप देखिए आपका क्या आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3375। मीन्स आपको ये समझ आ गया कि जो बड़े क्यूब में जो छोटे क्यूब आएंगे वो कितने आएंगे, 3375 आएंगे। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन का मेन मकसद ये था कि आपके पास एक बड़ा कंटेनर है जिसके कोने का एज कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस बड़े जो वाला क्यूब है इसमें छोटे क्यूब कितने आएंगे, और छोटे क्यूब की लेंथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर। राइट, तो हमें ये पता चल गया इस बड़े में जो छोटे वाले क्यूब आएंगे वो कितने आएंगे, 3375 आएंगे। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज
800 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? क्यूब का। क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। एंड देन आपके पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसके इक्वल है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका फाइंड आउट करने हैं? क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? लेंथ की ज़रूरत होगी। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम के फार्मूला के ज़रिए हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें, जो वॉल्यूम है क्यूब का वॉल्यूम, वो उसका क्या फार्मूला है? एल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल है? 800 सेंटीमीटर क्यूब के, और यहाँ पर आ जाएगा L3। ठीक है, तो अब आप ये देखो, जब हम 800 का इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू L3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर की पावर ले आएंगे यहाँ पे। 20 सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी? 3 इज इक्वल टू L3। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। क्या हमने लेना है? क्यूब रूट लेना है। समझ रहे हैं ना बात? आप क्या लोगे? क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आप लोगों ने क्या लेनी है? क्यूब रूट। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी क्यूब ऐसे आ जाएगा, एंड देन L की पावर 3 और इसका क्यूब रूट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 है, 1/3 आ जाएगा। जब हम इसको क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/3, और L की पावर 3 का क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब ये 1/3 क्या आएगा? अब हम क्यूब रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/3, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो L जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, L इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। राइट, अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है क्यूब की। अब हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हम साइड पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया जो है उसका क्या फार्मूला होता है? 6L²। किसके एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम? क्यूब का। तो जो क्यूब का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 6L²। तो एरिया फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 6L कितना आ जाएगा? 20, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 20 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर ले। है आपके पास कैलकुलेटर तो जल्दी से, वो तो होगा ही, हम भी कर लेते हैं। क्या करना है? हमने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 400 आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पर आपके पास साथ ही रहेगा। 400 को अब आपने क्या करना है? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आंसर आ गया? 2400 आ गया। तो एरिया जो है वो आपके पास इतना आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर समझ आ रही है बात की? जब आप यहाँ पर 20 का स्क्वायर लेंगे तो साथ में यहाँ पे सेंटीमीटर भी था, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास, हमने पहले लेंथ फाइंड आउट किया ताकि हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। पहले हमने वॉल्यूम के ज़रिए से लेंथ फाइंड आउट किया है। जब हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमने किसका एरिया फाइंड आउट किया है? क्यूब का। किसका एरिया फाइंड आउट किया है? क्यूब का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लें। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ़ इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। मतलब एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी आ जाएगा।
ठीक है। क्यूबिकल वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी आ जाएगा, उन्होंने हमें लेंथ भी बताई है, विड्थ भी बताई है और हाइट भी बताई है। तो कितना पानी आ जाएगा, तो इसके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को है उसको लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू कितना है 6 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 3 मीटर एंड हाइट जो है वो कितनी है 5 मीटर। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, तो आप यहाँ पे लिख ले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। जब आपने लेंथ और ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई को करना है हाइट के साथ, तो आप देखें लेंथ कितना है 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। 5 3 जार 15, 15 6 जार कितने होते हैं 90, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर और फिर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आया है, वॉल्यूम आया है 90 मीटर क्यूब। अब आप ये कह सकते हो हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल टैंक कंटेन, तो आप कहेंगे 90 मीटर क्यूब, ठीक है, 90 मीटर क्यूब वाटर अ क्यूबिकल वाटर कंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ मच काट के हम क्या लिख सकते हैं, 90 मीटर क्यूब अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ़ इट्स 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट, क्या। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 90 मीटर क्यूब, राइट। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आप भी अच्छे से क्वेश्चन कर सकें और मैं भी करवा सकूं, वरना मैं ऐसे ही तंग करती रहूँगी आप लोगों को। आगे है गिवन है अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, ठीक है। एक वॉल है, एक दीवार है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ कितनी है 19 मीटर है, ठीक है। थिकनेस मतलब उसकी चौड़ाई, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है 3.5 मीटर, राइट, एंड इट्स हाइट इज़ 9 मीटर, तो हाइट कितनी है 9 मीटर है। यहाँ तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इन क्यूबिक मीटर्स, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तीनों चीज़ें गिवन है, तो मीन्स आप वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ कितना है 19 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी है 9 मीटर। तो इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या करना है 19 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 598.5, ठीक है, 598.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 598.5 मीटर क्यूब आ गया आपका इसका आंसर। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था क्यूबिक मीटर में, वो हमने कर लिया है फाइंड आउट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैंने कहा ये आपको बुक से ही दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी सही से समझ आ जाए। थोड़ा सा बड़ा भी था तो मैंने कहा चले बुक से ही हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स। वो उसने क्या करना है, अपने गिफ्ट को एक गिफ्ट पैक में रैप करना है अपने भाई के लिए। द टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। मीन्स एक बॉक्स आपने देखा हुआ ना जिसमें चीज़ें होती हैं, उसकी 6 साइडें होती हैं, एक 2 ऊपर नीचे वाली और 4 इर्द गिर्द की। जो टॉप और बॉटम है, ऊपर और नीचे वाला, उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई हुई है उन्होंने। द साइड्स आर 99 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और साइड भी बताई हुई है। और जो फ्रंट एंड बैक है वो भी कितनी है 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज्ड टू रैप द गिफ्ट। तो वो हमसे यह पूछ रहे हैं कि गिफ्ट को रैप करने के लिए कितना पेपर उसको चाहिए,
ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कैसे राइट करनी है, मीन्स क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने क्या करना है, इन तीनों का अलग-अलग से एरिया फाइंड आउट कर लेना है, फ्रंट एंड बैक का, साइड्स वाला और टॉप एंड बॉटम का। ठीक है, तो जब आप इन तीनों का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे फिर हमें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, बॉटम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, क्या था आपके पास, 32 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यही था ना, 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 32 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 के साथ। तो यहाँ पर कर लेते हैं अभी, 32 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ जाएगा, 480 आ गया। ठीक है, कितना आया, 480। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टॉप एंड बॉटम का निकाल दिया। अब हम निकालेंगे किसका, साइड्स का। किसका हमने निकालना है, साइड्स ऑफ बॉक्स, साइड ऑफ बॉक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, साइड आपके पास कितनी थी, 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, तो 8 9 कितने होते हैं, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ बॉक्स और लेफ़्ट और राइट भी आप लोगों ने, फ्रंट और बैक का भी कर लेना है आपने। ठीक है, फ्रंट एंड बैक, बैक ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, वो भी 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको, सबसे पहले हमने ये सारे क्या फाइंड आउट किए, ये एरियाज फाइंड आउट किए, टॉप एंड बॉटम का एरिया, साइड का एरिया और फ्रंट एंड बैक का एरिया। अब हमने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपको पता है ना, एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। हमने क्या कर देना है, किसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है इसके 3 फेसेस किसके होते हैं, क्यूबाइड के होते हैं। ठीक है ना, होते तो वैसे 6 है लेकिन हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इन तीनों को फाइंड आउट कर लिया। देखिए, टॉप एंड बॉटम का ये आ गया है, साइड ऑफ बॉक्स का ये आ गया और फ्रंट एंड बैक भी ये आ गया। ठीक है, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लेंथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इन तीनों को हम अब ऐड कर देंगे क्योंकि हमने पहले से ही फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये फार्मूला राइट करना है तो आप राइट कर दें, अगर आप लोगों ने नहीं करना, इट्स अप टू यू, तो आप अब ये भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 480 प्लस 72 प्लस 72। ठीक है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आप ये ना लिखें तो बेस्ट है, ताकि इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। 480 प्लस 72 प्लस 72 किसके इक्वल आ जाएगा, 624 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 624 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1248। क्या आंसर आया आपके पास, 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व, कौन सा किया है, 8। तो हमें ये पता चल गया कि हमजा को कितना गिफ्ट रैप चाहिए था, 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर गिफ्ट रैप चाहिए था, ताकि वो अपने गिफ्ट को क्या कर सके, पैक कर सके। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ से हमने सोल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, कर दिया ना, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत सिंपल और इजी है, उसमें भी ज़्यादातर कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है, अ मेटल कप बोर्ड। कप बोर्ड किसका है, मेटल का, 3 मीटर लंबा है,
3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाइट एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। What is the cost of painting the cupboard at the rate of Rs 100 पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग ये देख सकती हैं कि आपके पास जो ये जो लेंथ है वो मीटर में है, हाइट किस में है 4 सेंटीमीटर में है, और जो विड्थ है वो किस में है मिलीमीटर में। तो मीन्स हमने क्या करना है, हाइट को और विड्थ को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे हम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ किसकी लेंथ फाइंड आउट, किसकी लेंथ है हमारे पास, कप बोर्ड की। लेंथ ऑफ कप बोर्ड इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ कप बोर्ड पूरा हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कप बोर्ड किसके इक्वल है, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। अब आप लोग ये देखें, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि जो सेंटीमीटर जो होता है वो छोटा होता है और मीटर जो होता है वो बड़ा होता है। जब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक है, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हो 100 के साथ, और जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर। ठीक हो गया। एंड देन आपके पास है विड्थ ऑफ कप बोर्ड। विड्थ ऑफ कप बोर्ड इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। कितना है, 1000 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हमने ख़त्म करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट होता है, सबसे पहले आपके पास कौन सा होता है, मीटर बड़ा होता है, फिर होता है सेंटीमीटर और फिर होता है मिलीमीटर। ठीक है, हमने क्या कहा था, मिलीमीटर से जब हम मीटर से सेंटीमीटर में आते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, और जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 100 के साथ। सेंटीमीटर से जब आपने मीटर में गए हैं, देखे ना, सेंटीमीटर से हमने किस में किया है, कन्वर्ट मीटर में गया तो डिवाइड किया 100 के साथ। और जब आप मिलीमीटर से 100 में जाओगे, मिलीमीटर से किस में जाएंगे, मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 के साथ। राइट, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जब भी हम मिलीमीटर से हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ। तो 1000 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। राइट, तो आप लोग यहाँ से ये देख लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ही हमने क्या किया है, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 1000 के साथ, वो हमने कर दिया है। ठीक है, अब आप इसके क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इन सब में आप वैल्यूज़ पुट करें। 2 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, 3 मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है, 4, और प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 4, हाइट कितनी है, 1, प्लस हाइट कितनी है, 1, लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, तो अब आप इसमें इसको सोल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 जार कितने होते हैं, 12, 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितने बन जाएंगे, 19 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, जब आप 3 मीटर को 4 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 19 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता चल गया जो कप बोर्ड का एरिया है, ठीक है, वो कितना आया है, एरिया ऑफ कप
कप बोर्ड, बोर्ड का एरिया आया कितना है 38 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप लोग हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड, मतलब कप बोर्ड को हमने पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट क्या है आपके पास RS 100 पर मीटर स्क्वायर, कितनी है एट द रेट ऑफ RS 100 पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या निकालोगे, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग किसकी पेंटिंग करनी है, कप बोर्ड की, कप बोर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास एरिया कितना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कप बोर्ड पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख लो, स्क्वायर कितना है आपके पास 100, ठीक है। कितने रुपीज़ है आपके पास 100 रुपीज़ आ रहे हैं, 100 रुपीज़ का पर मीटर स्क्वायर का वो पेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने टोटल कॉस्ट इसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कप बोर्ड, कप बोर्ड इज इक्वल टू एरिया कितना आया था 38 मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर का वो कितने रुपीज़ दे रहे हैं आपको 100, तो 100 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स कप बोर्ड की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो क्या आ रही है 3800, ठीक है। कितनी आ रही है 3800 आ रही है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आप लोगों को अब सारा कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि अच्छे से आप लोग कर सको। तो यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर काट दें क्योंकि हमारे पास RS में आंसर आ रहा है, तो RS 3800 जो है वो लगेगी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कितनी आई है 3800, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। एक्सरसाइज 8.3 हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व भी करना है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे कमेंट भी करना है कि मैंने कैसे समझाया है आप लोगों को। एंड देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक हो गया। अब टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।